गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कारक। जो हमने लॉकडाउन में भी कारक को अच्छे से पढ़ा था, आज हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ उस पर उंगली रखोगे, उंगली हटी और दुर्घटना घटी। आपको ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ साथ। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। क, श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को छोड़ा। ये राष्ट्रीय वस्त्रों को त्याग कर वन गए। श्री राम ने रावण को बाण से मारा। श्री राम ने सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को मारा। श्री राम ने तरकस से बाण निकाला। लक्ष्मण श्री राम जी के भाई थे। युद्ध में रावण का अंत हुआ। हे छात्रों, धर्म की सदा विजय हो। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें सब कारक विभक्तियाँ लगी हुई है। आप ध्यान से देखोगे तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे पदों में ने, को, से, के लिए, से, के, का तथा है जैसे कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग हुआ है। यदि इन विशेष चिन्हों को हम वाक्यों से हटा दें तो हमें उनका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आएगा और वाक्य अधूरे लगेंगे। वाक्यों का अर्थ भली प्रकार से जानने के लिए आवश्यकता है कि इन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाए। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। इन कारकों की विभक्तियाँ या पर्सक कहते हैं। इन कारकों को क्या कहते हैं? इन चिन्हों को विभक्तियाँ या पर्सक। जो शब्द वाक्य में क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना। ये आपके ख का फर्स्ट उत्तर भी होगा और इसमें से एक एग्जाम्पल भी लिखना होगा आपको। अब पर्सक किसे कहते हैं? देखो, कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह यानी ये वाले शब्द चिन्ह लगाते हैं या लगते हैं उन्हें विभक्ति या कारकों के चिन्ह या पर्सक कहते हैं। इसको भी अंडरलाइन करो। ये ख का दूसरा है और ये आपको इसके विभक्तियाँ है। कारकों के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। विभक्ति चिन्हों सहित उनके नाम निम्नलिखित है। भेद। कर्ता कारक, इसका पर्सक या चिन्ह है ने। पहचान है किसने, इसका प्रश्न करते हैं जब किसने और कौन लगा के पूछते हैं तब वो उसका पता चल जाता है। कर्म। कर्म का विभक्ति क्या है? को। किसको और क्या, इसका पहचान है। थर्ड है कर्ण कारक, से और के द्वारा। इसका प्रश्न करेंगे किसके द्वारा या किससे। संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए या उत्तर प्रश्न पहचान क्या होगी? किसके लिए या किसको। अपादान कारक का से, ये अलग होने के लिए कहा जाता है। कहाँ से, किस। फिर संबंध का है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। किसका या किसके, किसकी, ये पहचान है इसकी। अधिकरण में मैं, पर, कहाँ। और संबोधन के लिए हे, अरे, ये इनकी कारक विभक्तियाँ या पर्सक है, चिन्ह है। ये ख का उत्तर भी है, ध्यान रखना ख का दूसरे का। अब विभक्ति चिन्ह ने। फर्स्ट है कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह है ने, जिससे क्रिया करने का बोध हो यानी कार्य करने का, उसे कर्ता कारक कहते हैं। पहचान, क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर देखने से उत्तर आएगा वही कर्ता कारक होगा। अभी देखो, किसने या कौन लगा के प्रश्न करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, तो हम पहचान जाएंगे ये कर्ता कारक है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? रवि। कर्ता कौन है? रवि। मोहन ने खाना खाया। किसने खाना खाया? मोहन। मोहन कौन है? कर्ता। फिर है सेकंड कर्म कारक, विभक्ति है को। वाक्य के जिस पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पहचान, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण, सरिता ने खाना खाया। क्या खाया? ये इसका पहचान हो गई। क्या लगाया तो उत्तर मिलेगा खाना, यानी कर्म उसका क्या है? खाना खाना। महेश ने विमला को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? विमला को। विमला को कर्म कारक है। फिर है थर्ड है कर्ण कारक, विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया
करता है। कर्ता कौन? कार्य करने वाला, और वो क्रिया कर रहा है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पहचाने, क्रिया से पहले किससे या किसके द्वारा या किन से लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही करण कारक होता है। उदाहरण, उसने कलम से पत्र लिखा। पत्र किससे लिखा? कलम से। शिकारी ने बाण से हिरण को मारा। किससे मारा? बाण से। तो बाण से करण कारक हुआ। संप्रदान कारक विभक्ति चिन्ह है को या के लिए, जिसे कुछ दिया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। पहचान, क्रिया से पहले किसको या किसके लिए लगाकर लिखने या देखने से जो उत्तर मिले वह संप्रदान कारक है। उदाहरण, रघु ने भिखारी को वस्त्र दिए, यानी कुछ चीज़ देने की बात हो रही है, वो संप्रदान कारक में होता है। किसको दिए? भिखारी को, संप्रदान कारक है। मैं गुरुजी के लिए फल लाया। किसके लिए फल लाया? गुरुजी के लिए। गुरुजी को कुछ देने की बात हो रही है, संप्रदान में क्या होगा? कुछ देने की बात होती है। अब है अपादान कारक, विभक्ति चिन्ह है से, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। संप्रदान में देने की बात, इसमें अलग होने की बात होती है। पहचान, क्रिया के साथ किससे या कहाँ से लगाकर देखने से उत्तर मिलता है वह अपादान कारक होता है। उदाहरण, वृक्ष से पत्ते गिरते। किससे पत्ते गिरते? वृक्ष से। वृक्ष से अपादान कारक, यानी अलग हो रहा है, तो ये अपादान कारक है। संबंध कारक विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। पहचान, वाक्य में आए जो दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ, दो संज्ञा या दो सर्वनामों के साथ किसका किसकी किस से लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है वह संबंध कारक कहते हैं। जैसे राहुल का भाई प्रथम आया। किसका भाई प्रथम आया? राहुल का। राहुल का संबंध हो गया, दोनों भाइयों में संबंध। सुधा की माताजी बीमार है। किसकी माताजी बीमार है? सुधा की। सुधा का संबंध माँ बेटी का। अधिकरण संबंध, अधिकरण कारक विभक्ति चिन्ह में और या पर, संज्ञा के जिस रूप में क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे क्रिया के साथ कहाँ या किससे लगाकर देखने में जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, कौवा वृक्ष पर बैठा है। कहाँ पर बैठा है? वृक्ष पर। वृक्ष पर अधिकरण कारक है। तोता पिंजरे में रहता है। किस में रहता है? पिंजरे में। मेज पर पुस्तक पड़ी है। कहाँ पर पड़ी है? मेज पर। फिर ये संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक, यानी किसी को पुकारना। जिस शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। पहचान, संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य में प्रारंभ में होता है तथा इसके बाद प्राय ये खड़ी पाई जो आप बोलते हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे संबोधन चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण, अरे मोहन स्टॉप, तुम कब आए? अरे मोहन संबोधन कारक। हे बच्चों मन लगाकर पढ़ो। हे बच्चों संबोधन कारक। ये तो हो गया आपके कारक चिन्ह की विभक्ति और आपको पता हो गया। अब है ये आप खुद पढ़ोगे संज्ञा शब्दों की रूपरेखा। अकारांत पुल्लिंग शब्द मनुष्य, कर्ता मनुष्य, एक वचन मनुष्य ने, बहुवचन मनुष्य ने, मनुष्यों ने, कर मनुष्य को और मनुष्यों को, करण मनुष्य से, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य बहुवचन हो जाएगा मनुष्यों। ये आप खुद पढ़ोगे इसको ढंग से, ये भी आप पढ़ोगे। एक वचन में क्या होता है, बहुवचन में क्या होता है, ये कर्ता कारक कर्म करण संपादन अपादान संबंध अधिकरण संबोधन, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, ये खुद पढ़ोगे और फिर इसके ये कम्प्लीटली आप खुद पढ़ोगे पूरा कि किसमें क्या होता है, अकारांत में क्या होता है और अकारांत स्त्रीलिंग में क्या होता है, पुल्लिंग में क्या होता है, इकारांत में क्या होता है और उकारांत में क्या होता है। ये खुद पढ़ के और फिर महत्वपूर्ण बिंदु लिखोगे आप कॉपी में। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखो। कारक सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाओ। कारक के कितने भेद है, जो भी है वो लिखो। से तथा के द्वारा किस कारक के चिन्ह है, लिखो।
भरत कैकेयी के पुत्र थे, कौन सा कारक है? श्री कृष्ण ने कंस को मारा, कौन सा कारक है? और ये दोनों प्रश्न भी आपको करने हैं। कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। विभक्ति या प्रसक किसे कहते हैं, मैंने उत्तर बता दिया, वो खुद करो। निम्नलिखित ये दोनों प्रश्न करने हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों में निर्दिष्ट शब्दों से कारक पहचान कर लिखना है। मेरी पुस्तक अनबारी के अंदर पड़ी है, कौन सा कारक है वो खुद लिखना है। ये फिर नीचे कारकों, नीचे दिए गए कारकों की परिभाषा दी गई है, उनके सामने उपयुक्त कारक का नाम लिखो। जिस पर क्रिया कार्य के फल का प्रभाव पड़ता है वो कौन सा कारक है। आप खुद देखोगे पहले वीडियो, उसके बाद में खुद करोगे। मैंने भर दिए ये सब, बताऊंगी नहीं, खुद करना है। फिर ये वाक्यों का, निम्नलिखित वाक्यों के कारकों का ठीक प्रयोग करो। ये उल्टे सुल्टे लिखे हुए, ढंग से नहीं लिखे हुए, उसको ढंग से लिखना है आपको। सोहन ने नहाया, सोहन ने नहाया होता है, क्या होता है? सोहन को नहाना। फिर दी गई विभक्तियों का निर्देश अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। को विभक्ति के साथ कर्म कारक। अब ये मैंने लिखा है, आप इसको वीडियो को देखोगे, कंप्लीटली काम अपनी कॉपी में करोगे और वेडनेसडे को चेक करवाओगे। ओके, ये पूरा अपना चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है और अच्छे से इसको वर्क को करोगे। ओके।